रही है, पहली बातों को ध्यान से समझिए, एनालाइज करिए। जब मर रहे थे प्रभु के दास ने सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना की और हमारा विश्वास परमेश्वर पर था, और आज मैं भली चंगी हूँ तो मैं परमेश्वर को मान रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ बताइए। हम चर्च जाते हैं, सिर्फ प्रभु की आराधना करते हैं और कुछ नहीं करते, किसी के धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। आपका FIR लिया गया नहीं लिया गया है, क्या बोला जा रहा है? लिख लेंगे, आप लोग जाइए। हमारे पास्टर साहब को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। क्या बवाल कर रहे हैं? हमारे चर्च की लेडीजों को गलत बोला जा रहा है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, ऐसा वर्ड बोला गया है, उसी का FIR लिखाने के लिए लोग नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। FIR करेंगे उस लड़के के नाम से, हम लोग चले जाए। सुबह से आए हैं 11:30 बजे से, अभी पुलिस के सामने ही हुई है। वहाँ से लड़के लोग गंदी कमेंट कर रहे हैं, पूरा बजरंग दल वाले लड़के लोग, यहाँ सब पुलिस खड़ी थी यही करे, वहाँ से गाली दे रहे हैं लेडीज लोग को। सब बातें पुलिस के सामने ही हुई है, पुलिस लोग खुद हम लोग को चुप करा रहे। और जब गोली मारे थे, गोली मारो बोल रहे थे, तो पुलिस लोग क्या बोले थे कि जूता मारो, क्या लेके आए हैं हम लोग, डंडा मारो बोल रहे थे, तो डंडा लेके आए हैं क्या? बोलने से हो जाता है? गोली मारो बोल रहे हैं तो गोली लेके आए हैं क्या? लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग को भी चुप कराया जा रहा था। पुलिस हम लोग कुछ नहीं चाहते, उस लड़के के नाम से FIR करे और सब मसीह परिवार को परेशान कर रहा है। वो राम सिंह के नाम पे वो सब जगह जा जाके मसीलों को परेशान कर रहा है। आप उनके नाम से FIR करिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। FIR दर्ज करवाइए और हम चले जाएंगे, पहले उनका नाम का FIR करवाइए। के लिए भी कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया? हाँ किया है, असम पे किया है। लड़के लोग को बोलते हैं इधर, लड़के लोग को बोलते हैं इधर लेकर आओ, एक जने का क्या बोला जाए, उन लोग के घर में माँ बहन नहीं होंगे, उन्हीं के साथ में जो करना है कर ले। लड़की लोग को कहाँ में सुनाई नहीं देता, पुलिस वाले लोग स्वयं है वहीं, और अभी इसी बात के लिए खबर मांग रहे हैं। वहाँ के लड़के लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों को भेजो, लड़कियों को भेजो, लड़कियों को भेजेंगे क्या करेंगे लोग? लड़कियों के साथ हमारे भारत देश में तो बहुत सारा हो रहा है, लड़कियों लोग के साथ गंदी हरकत करके छोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं सबके साथ? 5 साल की बच्ची जहाँ पे नहीं छोड़ा जा रहा, वहाँ पे ये चक्का जाम करो, वहाँ पे करो, एकता दिखा के समझ में भी आता। हम लोग तो सिर्फ चर्च में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इन लोग की नजर में बस गलत तो गलत। वो आदमी का FIR दर्ज करवाइए, उसको पकड़िए बस, और कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं है मैडम, हम लोग काफी समय से यहाँ बैठे हैं, उनके सामने सब FIR दर्ज चुप करवा रहे थे, उनके सामने सब बातें हुई है, फिर भी सब महिला चुप कराया जा रहा है, तो केवल हम ही लोग को चुप करा, उनके सामने सब बातें खुले आम बोले ऐसा कुछ ऐसा बात नहीं है। हम लोग घरों में बोल रहे हैं, वहाँ जो बोले यहाँ तक बोल रहे हैं, हम लोग को वहाँ गंदी गालियाँ दिए, बोले भी यहाँ तक बोल रहे हैं। अब वीडियो बनाएंगे बोलने से वीडियो मत बनाओ तुम लोग, अभी वीडियो मांग रहे हैं, इन्हीं लोगों मना किया, इन्हीं लोगों वीडियो मांग रहे हैं हम लोगों से, अभी रिकॉर्डिंग बन रहे हैं, इन्हीं लोगों मना किया है। उस लड़के के नाम से कहना ये था कि आप लोग अंदर में हो तो आप अंदर शांत रहिए, नहीं तो आप ही को अंदर करेंगे, हम लोग FIR लिखेंगे और आपको अंदर करेंगे। और लोग बाहर गाली बक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर में, उन लोग को छूट है, ऐसा किया जाता है व्यवहार। यही बात सबूत है कि उन लोग जब यही सामने इतना हुल्लड़बाजी किए तो सोचो कलीसिया में जाकर कितना किया होंगे, क्या नहीं किएंगे। पुलिस वाले लोग तो सामने हुआ है, मैं बता रही हूँ, पुलिस वाले के सामने हुआ, पुलिस वाले लोग कुछ नहीं किया, सबूत मांग रहे हैं, सब उलझा रहे हैं, बातों को रफा करने के लिए उलझाया जा रहा है। सबूत लाओ, वीडियो लाओ, हम तो वीडियो लेके बैठे हैं, हम तो अपना थाना में रिपोर्ट कर दे कि मेरा ये आदमी यहाँ टच कर दिया तो उसको मारेंगे। हम लोग भी तो बोल रहे हैं, हम लोग किए हैं हमारे साथ, तो उसको भी मारो लाके, उसके नाम से थाना में रिपोर्ट करो, FIR क्या करने के लिए खड़ा है? हमारी बहू बेटी का तब यकीन करेगा कि इनका इज्जत लूट गया है, पहले लोग लिखेंगे रिपोर्ट हमारा, अभी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। पुलिस बोलता है खड़ा होके कि क्या उन लोग के लाठी लेके आए हैं, ये कोई बात है? उसके नाम से FIR करो। सामने धमकी दे रहे थे बाहर खड़े होके कि आप लोग बाहर आओ, आप लोग बाहर आओ करके बोले हैं, हम लोग तब पुलिस लोग कुछ नहीं किए, ये तो गलत है, पुलिस लोगों को जवाब देना चाहिए था। खड़ा था उनके सामने था, को लड़का लोगों की सारा कर आवाज देके बुलाया है कि आप लोग बाहर निकलो करके, ये गलत है। यहाँ के आप लोग देख लेना, वहाँ भी कैमरा
रविवार की आराधना। मेरा नाम पास्टर विजय सिंह है और मैं बेथेल चर्च ऑफ गॉड में, जो कि तोरवा के क्षेत्र में है, विगत 14-15 सालों से कलीसिया में सेवा कर रहा हूं और उसके उपरांत और भी पहले से मैं सेवा में हूं। और प्रति रविवार के तहत हम लोग आज की भी आराधना कर रहे थे और 11:15 बजे के करीब ठाकुर राम सिंह और उसके साथ 20-25 उनके साथी लोग अचानक पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर आए और खटखटाने लगे और जबरन प्रवेश करना चाहते थे। इस पर हमारे कलीसिया के कुछ लोगों ने जब खोला तो वो धक्का मुक्की करने लगे और उनके साथ में छेड़छाड़ की भी बात हुई और बड़ा खराब वातावरण रहा और गंदी गंदी गालियां और धमकी वो देते रहे और परिसर में प्रवेश करके वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते और कुछ चीज़ों को करने लगे। और ये सब बहुत दुखद बात है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ और ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और नौकरशाही और ऊंचे विचारवाद के लोग फिर से भारत उसी स्थिति में युग में लौट चुका है। और आज न लोगों के पास स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने की, ना आस्था की, किसी भी बात की स्वतंत्रता नहीं है। और किस बाबत ये हनन किया जा रहा है आज घर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन आएगा जब बहुत देर हो जाएगा और सबको समझ आएगा। हमने तो अपने लोकतंत्र के मौलिक अधिकार के तहत विरोध किया, थाना तक आए, अपना शिकायत हम दर्ज कर रहे हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं है कि किसी प्रकार का कोई पूर्ण उचित कार्यवाही पक्ष में किया जाएगा। हम जानते हैं, पर जो भी है हम शांति व्यवस्था बना करके अब तक प्रशासन के अनुरूप बने हुए हैं। मसीह समाज से आग्रह है कि वो इस समय में आकर के अपना सहयोग प्रदान करे। मीडिया के मार्फत आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में ये एक उम्मीद बची हुई है और ईश्वर कुछ ऐसा करे कि हमारा बिगड़ता और घटता देश लोकतांत्रिक महत्वों में फिर से जागृत हो। बात यहाँ पर अमृतदास डरिया, मैं बीमारी बिलासपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। सम्मानित साथियों, इस भारत देश में भारत का संविधान लागू है, जिसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सम्मानित साथियों, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में, उसमें आर्टिकल 25 लेकर 28 तक में हर एक व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उन सबको अपने धार्मिक आजादी के आधार पर अपने धर्म का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, उनको अपना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी धार्मिक आजादी को छीनेगा तो उनका वो इलाज किया जाएगा जो बकरे किया जाता है। और आज बिलासपुर में लगातार हिंदू संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये जो बजरंग दल के लोग हमेशा ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर उनके चर्चों में लगातार हमला किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगा, अगर उन लोग हमारे चर्चों में हमारे ईसाई भाइयों के उनके धार्मिक आजादी के आधार पर उन पर हमला करेगा तो उनको उचित जवाब दिया जाएगा। ये समझ ले कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अगर कोई भी हमारे साथियों के ऊपर गलत तरीके से डंडा चलाने का कार्य करेगा तो उनके घरों में घुस कर इलाज किया जाएगा। ये मेरा अंतिम चेतावनी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ये जो घटना आपने देखा प्रियो, ये तोरवा थाना बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है।
बीते समय में कैसे जब क्रिश्चियन लोगों को इतना सताव किया गया, उनके चर्च में जाकर लोगों को धमकाया गया, गंदी गंदी बुरे बुरे शब्द बोले उनको और बहुत कुछ किया बजरंग दल के लोगों ने। और जब FIR लिखवाने के लिए जब थाना गए तो वहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ पर FIR नहीं लिख रहा था। ऐसा क्यों ये करते हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या संविधान ये ऐसा नहीं सिखाता है कि हम सबको बराबर कानून मिलने चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहन, आप कमेंट में बताएं कि पुलिस प्रशासन क्यों आखिर FIR दर्ज नहीं कर रहा है? आखिर क्यों इतना वो लोगों का पक्ष में ले रहा है, इतना भेदभाव क्यों कर रहा है? जब मसीही में सताव आ रहा है, जनता की सेवा करनी उनकी फर्ज है, तो उनको लिखनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मसीह लोगों को ही क्यों ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं? और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ये घटना हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें मसीह यीशु के पीछे चलना है और जितना भी सताव आए हमें उसमें खड़े रहना है, और लेकिन हमें अपने हक के लिए भी लड़ना है। हमारा देश का संविधान हमें ये आज्ञा देता है कि हम अपने अधिकार के लिए हमें खड़ा होना है और मसीह का सताव को तो हमें सहना ही है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन है मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। उससे पहले आप इस विषय को, इस मैसेज को हर एक भाई बहन तक जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट करें ताकि लोग देखें और ये ऊपर तक जाने पाए, ताकि पुलिस प्रशासन का मन बदलने पाए और सही कार्रवाई लोगों को ऊपर करने पाए, ताकि मसीह लोगों को बेवजह सताया जा रहा है, संडे की आराधना में जा जाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये ऐसा अधिकार इन लोगों को किसने दिया है? किसके बलबूते ये सब ये करते हैं? आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाते हैं। कितना भी सतावट कर ले, कितना भी ये कर ले, लेकिन मसीह का जो सुसमाचार को, मसीही लोगों को कोई रोक नहीं सकता। ये इसका इतिहास गवाह है। आप मेरे से निकले प्रियो, प्रीतों के काम 5 अध्याय उसके 27 से 29 वचन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, उन्होंने उसे लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उससे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कितना भी परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के लोगों को रोक ले, लेकिन वो कभी रुकेगा नहीं। ये परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाना है और इसको रोकने के लिए यरूशलेम में पिछले सदी में कितने राजाओं ने, कितने सरकार ने कोशिश किया, लेकिन इसे कोई रोक नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप दृढ़ता से खड़े रहें, प्रभु आपके साथ है और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ जगत के अंत तक। हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है। कितना भी सतावट आए, जितना कलीसिया को सताएंगे उतना ही ज्यादा कलीसिया फूले फलेगी। ये इतिहास गवाह है। एक यीशु को मारा, 12 प्रेरित खड़े हो गए, 12 प्रेरितों को उन्होंने सताया, लाखों विश्वासी खड़े हो गए, अब मिलियन में विश्वासी खड़े हुए हैं। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता, ये परमेश्वर का काम है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।